स्पेशल सीएसएस में जो मेरी स्ट्रैटेजी रही वो यही रही कि कुछ सब्जेक्ट्स में जिनमें मेरा बहुत ज़्यादा स्कोर आया, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में 154 भी स्कोर किया हुआ है और इस्लामिक स्टडीज़ में मेरा 70+ स्कोर है। तो इनमें जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है वो यही रही है कि आपने क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है। आपने वो कंटेंट पढ़ना है कि जो बाकी तमाम एस्पिरेंट्स हैं वो ना पढ़ रहे हों, जो इजीली अवेलेबल कंटेंट है आप वो ना पढ़ें, बल्कि आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ें। आप रिकमेंडेड बुक्स को देखें। ज़रूरी नहीं है कि एफपीएससी ने जितनी रिकमेंडेड बुक्स दी हैं आपने वो सारी पढ़नी है, मगर आपने उनको इस तरीके से पढ़ना है कि आप कोई टॉपिक किसी एक किताब से करें और फिर उसका रेफरेंस दें अपने पेपर में। कोई टॉपिक आप किसी और बुक से करें, रिकमेंडेड बुक से, आप फिर उसका रेफरेंस दें। तो जब एग्जामिनर आपका राइटअप चेक करता है, आपका पेपर चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि ये स्टूडेंट जो है ये अच्छे से पढ़ कर आया है, अच्छे से तैयारी करके आया है। और इसके साथ साथ जो मेरी स्ट्रैटेजी रही वो यही रही कि आपने अपने स्ट्रक्चर को देखना है कि आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने। जो आपको लग रहा है कि थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं जो सब लोग करेंगे, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं वो ना करूं। अगर मुझे कोई और सवाल अच्छा आता है और वो थोड़ा टफ क्वेश्चन है और मुझे उस पर कमांड है, तो मैं लाजमी वही क्वेश्चन करती थी, क्योंकि आपको पता है कि जो सीएसएस है उसमें रिलेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से मेरी यही स्ट्रैटेजी रही कि रिकमेंडेड बुक्स पर रिलाई करें, पास्ट पेपर्स की डायमेंशंस को अच्छे से प्रिपेयर करें, और आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो बेहतरीन हो और एग्जामिनर जो पूछ रहा है सवाल में वो डायरेक्टली उसमें बयान किया गया हो। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही स्पेशल सीएसएस में। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का टॉपिक है, इस पर मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि डेफिनेटली हर साल कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, मगर अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करता है, अच्छे तरीके से मेरी मुराद ये है कि आपका जो सिलेबस है सब्जेक्ट का वो फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। आपके पास रिकमेंडेड बुक्स को आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिकमेंडेड किताब मैंने पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, टॉपिक को किस तरीके से कवर करना है, और पास्ट पेपर्स आपने अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं। फिर आपने उसकी राइटिंग प्रैक्टिस की है और चेक करवाया है किसी टीचर से कि आपका स्ट्रक्चर ठीक है, क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आप मिस कर रहे हैं। देखें, आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट मैटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी में जब तक आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स और थियरीज़ को प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे और सिर्फ आप उसमें जर्नल डिस्कशन करेंगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा। मगर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जी हमने जर्नल डिस्कशन की, स्कोर नहीं आया सोशियोलॉजी में तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है। जब तक आप उस सब्जेक्ट की जो डिमांड है, जो एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है, जब तक आप उसको मीट नहीं करेंगे तो स्कोर कैसे आएगा। और ये कंपटीशन है, कोई और आपसे अच्छा पेपर करेगा तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे और आपको नहीं मिलेंगे। तो आपने अपने जहन से XYZ तमाम फैक्टर्स निकालने हैं, आपने एक अच्छी तैयारी करनी है, तो हर सब्जेक्ट स्कोरिंग हो जाएगा आपके लिए। नोट्स मेकिंग CSS की जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अब इसमें 2-3 सिनेरियोज़ हैं। नंबर 1 सिनेरियो ये है कि अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपने शुरू से अच्छी किताबें पढ़ी हुई हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप है, तो आप बेशक नोट्स ना बनाएं, आप सिर्फ 1 लाइनर्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, या आप सॉफ्ट में बना लें। ये इसलिए क्योंकि आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको इतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, उस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। मगर अनदर सिनेरियो इज़ कि अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, आपने कोई अच्छी किताबें नहीं पढ़ी हुई, आपने ग्रेजुएशन बस एक रात पढ़कर CGPA ले लिया है और अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नोट्स मेकिंग के बग़ैर जो है एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, टाइम टेकिंग होगा, ये नोट्स पर टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि नोट्स में आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ते हैं, नए नए आइडियाज़ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। उसके साथ आपको वो नोट्स लिखने होते हैं। बहुत सारे थियरिस्ट और बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनके नाम आपको नहीं आते, तो टाइम लगता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, मगर वो जो आप टाइम लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा।
जब आपके लेंथी नोट्स बन जाते हैं और स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं, वो एक दूसरे के नोट्स ले रहे होते हैं। वो कहते हैं मैम आप अपने नोट्स मुझे दे दें। तो देखिए बेटा, मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाए हैं। वो जो मैंने एक किताब पढ़ी उसमें मुझे क्या समझ में आया तो वो मेरे नोट्स हैं। अब आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो आपकी वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ आप खुद नोट्स बनाएं। क्यों? जब आप खुद नोट्स बनाते हैं तो आप पेपर में अच्छे तरीके से उन आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। आप रटिफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, फिर आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएंगे। तो नोट्स मेकिंग में टाइम लगता है, मगर जो ये टाइम लग रहा है ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा। और अपने लेंथी नोट्स को ज़रूर शॉर्ट नोट्स बनाया करें, ताकि जब पेपर्स आएँ तो दिन में 2 पेपर्स होते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप अच्छे से उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपने सारे सिलेबस को रिवाइज़ कर लें ताकि आप पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर सकें।